अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी प्यारी सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए शेयर करती हूँ। तो जी ये मैं और मेरी अम्मी गए थे बाज़ार। तो अम्मी ने लेना था कुछ सामान। तो जी यहाँ अम्मी लाई हैं स्पैगेटी। जो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, उसने मंगवाया था सारा सामान। और ये जी मैं लाई थी अपने लिए मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना स्किन जो है वो इतनी ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा ये मुल्तानी मिट्टी लगा के देखते हैं, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ पर जो था कुछ सामान लाई थी अम्मी। मेरी छोटी सिस्टर ने मंगवाया था, वो थोड़ी सी है चस्कोली टाइप। वैसे खैर मैं भी हूँ हम पंजाबी होते ही ऐसे हैं। तो जी यहाँ पर पापड़ लाई थी मैं अरहम के लिए कि इसको बना के दूँगी। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। अरहम जो है जब भी अपनी नान के आता है ना, तो ये कमज़ोर हो जाता है। पता नहीं क्यों, इसका दिल उदास हो जाता है या फिर पता नहीं ये क्या करता है। तो वो मम्मी कहती है नान के तो ना वैसे ही बदनाम होते हैं, जितना मर्ज़ी कर लो दोतों का, नवासों का। तो ये लोग जो है ना, पता नहीं क्यों ये ऐसे बीमार हो जाता है। ये इसको यहाँ का पानी नहीं सूट करता या दूध नहीं सूट करता, पता नहीं। ये जब से पैदा हुआ ना, इसके साथ यही मसला है। जब से इसने फीडर पीना स्टार्ट किया है, तो ये जब भी यहाँ आता है बीमार हो जाता है। तो जी अच्छा यहाँ पर मैं लाई थी मेथी दाना। तो एक रेमेडी जो है वो मैं तैयार करनी थी, तेल बनाना था। तो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर जो थे फिर अम्मी चिकन भी लाई थी साथ। तो अम्मी ने जी रख दिया, जल्दी से आके पुलाव बनाना है शुरू कर दिया। क्योंकि मैं एक दफ़ा बाज़ार से, ये मेरे साथ पहले भी होता था, जब मैं ना कुंवारी भी होती थी ना, तो मैं अम्मी के साथ बाज़ार चली गई ना, तो मैंने आके किसी काम को हाथ नहीं लगाना, मेरे उसमें ना हिम्मत ही नहीं होती। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़े से अरहम को पापड़ डाल के दिए थे कि खा ले, लेकिन ये इनका जो टेस्ट था ना थोड़ा अजीब सा था। पता नहीं मैंने कम ऑयल में इनको फ्राई किया इसलिए, या फिर ये थे ही ऐसे। और फिर जी हमने खाए थे गोले, कि बड़े मज़ेदार थे। तो यहाँ पर जो है अम्मी के घर आके तो फिर बंदा ना इतना वेला होता है, किसी काम को अम्मी हाथ नहीं लगाने देती। तो फिर बंदा सोचता है कि क्या करे। अच्छा एक तो जो है मैं काम करती हूँ, अपनी नींद पूरी करती हूँ यहाँ के। पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से ही मुझे इतनी नींद आती है कि मैं हर वक्त सोई रहती हूँ। तो अम्मी मुझे बोलती हैं कि तुम यहाँ सोने आती हो। मुझे अम्मी के घर जाके बिल्कुल अरहम की कोई परवाह नहीं होती कि अरहम ने खाना खाना है, अरहम को भूख लगी होगी, या अरहम का डायपर चेंज होने वाला है, या फिर अरहम ने नहाना है। क्योंकि सारा काम ना मेरी अम्मी और सिस्टर कर लेती है। तो फिर यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया है कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये ना, मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि ये जो है वो दो मैं मास्क और ये जो है स्क्रब लाई थी। तो मैंने कहा इनको चेक करते हैं कैसा इनका रिज़ल्ट है। भी बस ऐसे ही पैसे ज़ाय किए हैं। तो फिर जो क्लींज़र है वो तो मैंने ऑनलाइन बाय किया है। ग्लैम गर्ल पेज है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से मैंने बाय किया। वो तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने मास्क भी यूज़ किया। और मास्क को लगा के ना, गर्मी में मास्क लगाना तो ना तौबा आफ़त है, खुश्क ही नहीं हो रहा था। और जी ये जो है कुछ मैं अपनी चीज़ें भी लाई थी। तो जी ये दुपट्टा था मेरे पास ऑफ वाइट कलर का, तो बहुत प्यारा था। मैंने ये इतनी अच्छी इस पर पिको भी करवाई थी, क्योंकि ऑफ वाइट जो है वो कई शर्टों के साथ ना मैच हो जाता है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, मैंने धोया और पता नहीं कौन सा कपड़ा इसके साथ रख लिया, वो ब्लैक सा ना धब्बे धब्बे कलर, किसी कपड़े का कलर ना इस पर लग गया। तो फिर मैंने जो है मैरून कलर के, मेरे पास 2-3 इस दफ़ा सूट हो गए, शर्टें भी मैंने ली और सूट भी हो गए। तो फिर मैंने ना ये मैरून कलर में मैं जो है वो डाई करवा लिया। और फिर ये जो है मैंने ना यहाँ पे कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे। तो मैंने कहा कि बस जी इसको मैंने सादी पिको करवाई है ब्लैक वाले को, और इस पर जो है मैंने लेस लगवाई है। और इसी तरह की लेस जो है वो मैंने शर्ट पे लगाने के लिए भी ली थी। अब अल्लाह करे जैसा मैंने ये दिया है सिलने के लिए, वैसा जो है वो सिलाई हो जाए। और ये जी अम्मी लाई थी इलास्टिक, ज़्यादा सारी अम्मी एक दफ़ा ही ले आते हैं हम लोग। तो फिर जो है
क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ती रहती है। अच्छा जी, इस शर्ट के साथ जो है वो मैंने जो है दुपट्टा वो डाई करवाया मैरून, और भी हैं मेरे 1-2 सूट, इनके साथ मैच हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये और भी किसी कलर में मैंने करवाना है तो मैरून ही करवा लेती हूँ। अच्छा, मैं ना इसी तरह करती हूँ, मेरे पास जैसे कि सूट के साथ अगर मैं कोई दुपट्टा डाई करवाती हूँ तो सूट अगर मेरा ख़राब हो गया तो मैं फिर उसको ना दुपट्टे को फिर रीयूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं उसको ना किसी और सूट के साथ डाई करवा लेती हूँ, तो इस तरह थोड़ी सी बचत हो जाती है। अच्छा जी, ये मेरा खाली पर्स एक दफ़ा आप बाज़ार चले जाओ, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो लग जाते हैं कसम से। आप घर से सोच के जाओ ना कि मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, लेकिन बाज़ार जाके पता नहीं क्या हो जाता है, बंदा कहता है ये भी ले ले, ये भी ले ले। अच्छा, ये फिर थे टॉवल जो थे वो मेरा ख़राब हो गया था बड़ा ही, तो फिर मैंने 2 टॉवल लिए। और ये अरहम की चप्पल, अरहम जो है वो सैंडल ही पहनता है, तो मैंने कहा इसको मैं ना आदत डालूं चप्पल की, तो फिर ये इसके लिए मैं एक लेके आई थी घर पहनने के लिए, जो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगी ये। अच्छा, एक मैं अपने लिए लेके आई थी और एक अरहम के लिए। अच्छा, वैसे अम्मी ने जो है इसको जिस दिन हम आए थे अम्मी के घर, तो अम्मी ने अगले दिन ही जाके ना इसको ला दी थी चप्पल। वो पहनी हुई थी, जब इसने देखी कि मेरी नहीं आ गई तो मुझे कहता मम्मा नहीं बना दो मुझे अगर नहीं, ये अपने घर जाके पहनी है, अभी फ़िलहाल वही पहना। तो ये जी मैं अपने लिए लाई थी और ये इतनी मुझे दूर से देख के ना इतनी प्यारी लगी, तो मैंने कहा बस मैंने ये लेनी ही लेनी है। और ये इतनी वो लाइट वेट है, अभी जो मेरी कंडीशन चल रही है तो इतने मेरे पाँव स्वेर रहते हैं, इतने दर्द करते हैं कि मैं कहती हूँ इस तरह का जूता हो ना कि बिल्कुल हल्का सा पता ही नहीं चले कि पाँव में पहना हुआ है। तो यहाँ पे अम्मी ने बनाई थी चाय, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा पक्की पकाई चीज़ मिल रही है तो पी लो जल्दी से। और ये दूध आया था गांव से, मेरे अब्बू गए हुए थे गांव फैसलाबाद, तो वहाँ से लेके आए थे। और गांव के दूध की ना अपनी बात है, बड़े मज़े का होता है, चाय बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को जब आप लोग गांव जाते हो तो वो जो है मिट्टी के चूल्हे पे चाय कैसी लगती है। मुझे बहुत मज़े की लगती है, उसका जायका इतनी मज़े की होती है ना। अच्छा जी, फिर यहाँ से जो है मैंने लिनन कंपनी से मंगवाई थी 2 बेडशीट्स, यहाँ पर ऑफ़ चल रहा था इनका, तो मैंने कहा मैं भी मंगवा के देख लेती हूँ कैसा इनका स्टफ़ है। और मैंने किंग साइज़ में मंगवाई थी, तो आई थिंक मुझे ये डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे ये पड़ी है 2400 में 2 बेडशीट्स। तो कॉटन का इनका स्टफ़ है और काफ़ी बड़ी ये जो है इसकी मैंने खोल के देखी थी तो काफ़ी बड़ी है ये बेडशीट। तो जी यहाँ पर फिर रात को अरहम का मैंने बताया कि अरहम की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अरहम के लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी क्योंकि उसका पेट ख़राब हुआ हुआ है। और जी अपने लिए ये जो गुड़ है देसी घी गरम करके ना इसमें गुड़ डाल के आप लोग खाएं तो मज़ा आ जाता है। सालन खाने को दिल नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने कहा मैं आप मुझे गुड़ बना दो, तो मैं ना उसी के साथ रोटी खाऊंगी। तो जी यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आपका सपोर्ट ही है जो मुझे थोड़ी हिम्मत देगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।